चलिए आज थर्ड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स पर बात करते हैं। ये एसेंशियली स्पिरिचुअलिटी का तरीका है टू अचीव योर स्पिरिचुअल गोल्स, बट आई हैव फाउंड कि दिस एंड्स अप मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स एज वेल। ये स्पिरिचुअल वे गीता में लिखा हुआ है, बट जो इसका मैनिफेस्टेशन का तरीका है वो कहीं लिखा नहीं है। दैट्स माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसको आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी वे में इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो बोथ फेज आपका बेनिफिट ही है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे वो मटेरियलिस्टिकली हो। आंसर है निष्काम कर्म। स्ट्रेंजली ये जो मेथड है, जो एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, जो वर्ल्ड वाइड आज की डेट में अवेलेबल है, उसका टोटली ऑपोजिट है। निष्काम कर्म सबसे पहले तो होता क्या है? निष्काम कर्म के बारे में एक गलत भावना है। लोग ये समझते हैं निष्काम कर्म का मतलब है कि डिज़ायर मत करो काम की, किसी भी जो भी आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप कोई काम करो। प्रॉब्लम ये है कि बीइंग ह्यूमंस, बीइंग मेड अप ऑफ इमोशंस, ये पॉसिबल नहीं है करने के लिए। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत हाई स्टेजेस पर पहुंच चुके हो। बिना उसके जब तक आप ह्यूमन हैं तब तक आपके अंदर डिज़ायर्स तो आएंगी ही, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में ऊंची पोजीशंस पे भी पहुंच जाओ, पर जब तक आप वो टॉप जो सुप्रीम की स्टेट होती है, जिसे आप एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे तब तक आपके अंदर डिज़ायर्स रहेंगी ही। क्योंकि एनलाइटनमेंट की भी बात करेंगे एक दिन, बट जब तक वो स्टेज, वही एक अकेली स्टेज है जिसमें डिज़ायर्स नहीं होती हैं। उसके अलावा उससे नीचे की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, कोई ना कोई डिज़ायर होती ही है। तो बिना डिज़ायर के काम करना पॉसिबल नहीं है। तो निष्काम कर्म है क्या? निष्काम कर्म का कभी भी ये मतलब नहीं रहा है कि डिज़ायर मत करो। निष्काम कर्म ये कहता है कि जो काम करना है, ऑब्वियसली वो बिना डिज़ायर के तो करोगे ही नहीं आप, बट काम करने के बाद उसका जो रिजल्ट है उसकी डिज़ायर मत करो। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि डिज़ायर मत करो, उन्होंने ये कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्म करने से पहले भी डिज़ायर मत करो। एक्चुअल टेंडेंसी ये होती है काम करने की, जो निष्काम कर्म सिखाता है कि ऑब्वियसली आपके अंदर कोई डिज़ायर जागेगी, किसी भी तरह का काम करना हो, चाहे आपको कोई अचीव करना हो कुछ, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना हो, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना होगा, तो आपके अंदर सबसे पहले मन में डिज़ायर आएगी उसके लिए, तभी आप वो काम करना चाहेंगे। तो वो जो डिज़ायर आएगी, उसके बाद उस डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आप उस काम को कीजिए। काम करने के बाद भूल जाइए। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं, भूल गए। जब रिजल्ट आएगा तब का तब देखेंगे। ये नहीं कि आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम्स आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ये चीज़ होती है निष्काम कर्म, जिसको हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया है कि काम ही जो हमें कर्म करना है उसकी ही डिज़ायर मत करो। इस प्रोसेस से क्या होता है, सबसे पहले आप नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फल की इच्छा नहीं बची। जब फल की इच्छा नहीं बची तो आप कर्मों के फल से जुड़े नहीं। सब कुछ करने के बाद भी गॉड फॉरबिड अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी आप ना तो सुखी हुए ना दुखी हुए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उसका फल कैसा आएगा। आपको जस्ट काम करने तक ही इंटरेस्ट था, उसके बाद कोई मतलब नहीं। उससे आप ऑटोमेटिकली ही स्पिरिचुअल लेवल पे एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं। उसके साथ क्या होता है, उसकी वजह से ही आपके गोल्स जो हैं, जो आपकी डिज़ायर्स है, वो मैनिफेस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है कम्प्लीटली। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, नेचुरली जो आपके अंदर आपकी स्पिरिट के साथ, आपकी सोल के साथ अटैच्ड प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो फल बाकी होते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें या इवन बुरी चीज़ें मिलनी होती हैं, बाकी होते हैं आपके पुराने कर्मों के फल, वो आपको मिलने लगते हैं।
जिसकी वजह से आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होनी ज़रूरी होती, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं वो ज़रूरी होता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं उनकी कंप्लीशन हो, उनका कंप्लीशन हो। तो वो कंप्लीशन ज़रूरी होने के चलते आपने एक स्टेप बढ़ा दिया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और इस प्रोसेस ने, जो निष्काम कर्म का प्रोसेस है, उसने आपकी जो पेंडिंग जो रिजल्ट्स थे, या आपने अभी लेटेस्ट भी जो कर्म किया उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो तभी नहीं देगा ना तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच हो नहीं सकता क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली ही उसको जो फल है, ताकि आपको जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है वो पॉसिबल तभी है जब आपके साथ आपके जो पुराने फल हैं, जो आपके साथ जो होना है, जो चीज़ें वो डिटैच होनी शुरू हो। आपके इमोशनल लेवल पे नहीं, आपके स्पिरिट के साथ जो कनेक्टेड है वो डिटैच होना शुरू हो। वो डिटैच होने के लिए उनको सेटिस्फाई होना पड़ता है, उन डिज़ायर्स को। अब नाउ डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ायर वो किस तरीके का रिजल्ट होगा, दैट डिपेंड्स एंटायरली कि आपकी कंडीशनिंग क्या है, मेंटल कंडीशनिंग क्या रही है, स्पिरिट की कंडीशनिंग क्या रही है, प्लस आपके जो पुराने फल हैं वो क्या हैं, और जो अभी लेटेस्ट आप कर्म कर रहे हैं उसके फल क्या हैं। इट्स लाइक अ कैच। जैसे किसी गेम में होता है ना, एक की होती है जिसको यूज़ करके आप फटाफट से उस गेम को विन कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। एक जो ट्रिक होती है ये वो है। इट्स नॉट आइडियल वे ऑफ कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, बट ये एक वे है कि जिससे आप बढ़ेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बट इन टर्न आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स सेटिस्फाई होने लगेंगे, आपको उनके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। सो दिस वॉज द थर्ड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, जो आपको मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों प्लेन्स पे हेल्प करता है। और इसके अलावा एक्चुअल में सनातन संस्कृति में भरे पड़े हैं डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के तरीके। मुझे इस वक्त जो 100% पता थे वो ये 3 थे। इसके अलावा कभी भी मेरे सामने और भी कोई तरीका आता है तो मैं ऑब्वियसली उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट ये 3 तरीके बेस्ड ऑन व्हाट्स ईजी फॉर यू, आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि निष्काम कर्म थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर। वो इच्छाओं पर कंट्रोल करके ही आपकी इच्छाएं आपकी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट अ कैच। सो सनातन वे से ढूंढिए, क्योंकि ये बहुत सेफ तरीके हैं। कोई भी तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे इनको, वो आपको सिर्फ बेनिफिट ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। एटलीस्ट सिर्फ उन केसेस में जिसमें शायद हो सकता है आपके कर्म कुछ इस तरीके के हों जिनकी वजह से आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े। जैसे मैंने मंदिर वाले एग्जाम्पल में बताया था, एक बारी में काम ना हो, 3-4 बार जाने में काम हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको राइज करवाना है। उस लेवल पे आएंगी जब एनर्जीज़, जब आपका कनेक्शन वापस से इस्टेब्लिश होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने लगेंगी। और स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पर लोगों की डिज़ायर्स इतने आवुड से बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। नोबडी इज़ लुकिंग टू बिकम अ पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ एनी नेशन। हर कोई बस इतना ही चाह रहा है कि भाई हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, हमें एक सुंदर सा या 2-4 घर मिल जाएं और एक अच्छी सी फैमिली लाइफ हो। कोई बड़ी बड़ी लेवल की तो मैनिफेस्टेशन की बात करता ही नहीं है। तो वो तो बहुत आराम से हो जाती है। बड़े लेवल की होगी शायद, हो सकता है उसके लिए जैसे मैंने बताया यज्ञ करने करने होते हैं, और थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं उसके अंदर। बट जो बेसिक डिज़ायर्स होती हैं वो तो बहुत ईजिली इनसे आप अचीव कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड process and execute these ways in your own life। आप सिर्फ अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे, बल्कि सनातन संस्कृति को रीएक्टिवेट करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। एक लास्ट पॉइंट जो मिस हो गया था स्टार्टिंग में ही,
कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पब्लिकली आज की डेट में अवेलेबल है उससे ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि जो वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको फोकस करवाता है रिजल्ट्स पर। आप रिजल्ट्स पे ही सोचते रहो, उसको अफर्मेशंस दो, बार बार सोचते रहो। जबकि निष्काम कर्म के थ्रू आप रिजल्ट्स को नेगेट कर रहे हैं, उसे आप ख़त्म कर रहे हैं। हम रिजल्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पब्लिकली अवेलेबल है उससे आपकी स्पिरिट के साथ बंधन बनना शुरू हो जाता है। आप और बंधते चले जाएंगे इस माया के चक्र में। आई वॉन्ट रियली से माया, दैट इज़ ऑल्सो मिस इंटरप्रिटेशन एक्चुअली, बट बेसिकली आप इस जो जीवन चक्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें और धंसते चले जाएंगे। वो जीवन चक्र भी नहीं है, आप बस बहुत लोअर लेवल पे जाते जाएंगे। क्योंकि फिर लोग कुछ भी डिज़ायर करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी डिज़ायर बनाना शुरू कर देते हैं, विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो निष्काम कर्म आपको उन बंधनों से भी मुक्त करवाएगा और डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट करवाएगा ही। सो ऑप्ट फॉर द राइट वेज टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, जिससे आपका इस दुनिया में भी भला हो और उस दुनिया में भी। ठीक है, सो या थैंक यू।